रूप में तिनकर भरा था, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। हे सबरी, मैं काल रूप हूं और शुभ और अशुभ यानी अच्छा और बुरा का फल देने वाला हूं। अच्छा करता है उसके लिए स्वर्ग बनाया हूं, बुरा करते है उसके लिए नरक बनाया हूं। तो ये स्वर्ग और नरक से बहुत ऊंचा वो जगह है जिसको सत्यलोक बोलते हैं। वहां जाने के बाद में मुक्ति हो जाता है। तो तुम जो मुक्ति हमसे मांग रही है वो मेरे पास नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? उसी रामचरितमानस साफ जवाब देते हैं भगवान राम की, मेरे मैं काल रूप में तिनकर भरा था, शुभ और अशुभ कर्म, अच्छा और बुरा का फल देने वाला मुक्ति नहीं कर सकता। साफ रामचरितमानस। तो कैसे मुक्ति होगा? सबरी कहती है। कहा कि उसके लिए पहला उपाय क्या करना होगा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उसी रामचरितमानस में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे कथा रतिमम कर संगा। ये सबरी, पहले तुम चले जाओ, किसी संत की खोज करो और वहां जाकर के प्रणाम करो, उनके चरणों में पड़ो और उनकी दया हो जाएगा तो वो आपको बता देंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उनके सत्संग करो, संतों के संग जाओ, संतों के पास बैठो और वो जब कथा कहेंगे, सत्संग करेंगे तो हमारे बारे में बताएंगे, हमारे लोक में क्या नाम है, मेरा क्या रूप है, मेरा क्या स्थान है। यहाँ तो मैं नाटक ड्रामा कराऊं, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु गर्मियों शरीरा ना से रोग हरे सपीरा। यहाँ तो जब अधर्मियों को बोल बला बढ़ता है, मैं इंसान बनकर के आ जाता हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल नाम, मेरा ओरिजिनल रूप उस मालिक का जब संतों का दर्शन होगा तो वो बताएंगे सब। मेरे ही रास्ते से वो सतलोक जाने का रास्ता है, मेरा पहला लोक मेरा ही पड़ता है। तो इसलिए कहा कि पहले संतों के। कृष्ण भगवान ने क्या किया? कृष्ण भगवान के समय जब वो जाने लगे तो दौड़ करके आए, उधो पैरों पर गिर गए। महाराज हमको भी ले चलिए, सुने हैं कि आप अपने धाम को जा रहे हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ, 18 दिन में महाभारत करा दिया, 56 करोड़ के जगवंश को समाप्त कर दिया, धर्म की स्थापना कर दिया, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। कहा कि हमको भी लेते चलिए। कहा कि वो ये काम नहीं होगा, ये शरीर नहीं जाता है, आत्मा जाती है, चलो तुम आत्मा को निकालो। चलो। कहा कि आत्मा कैसे निकलता है, इसका ट्रेनिंग का हमको पता नहीं है। तो भी उन्होंने कहा कि चले जाओ उत्तराखंड में जाकर बद्रिकानाथ में योग करो और योग कुंडली जागरण करके जब आओगे यहाँ आत्मा का साक्षात्कार करोगे, तब आत्मा निकाल कर मेरे धाम आना। तो भाई जब सामने थे तो नहीं ले गए, सामने में सबरी थी नहीं ले गए। कहे कि संतों की खोज करो। तो हमारे गुरु महाराज भी वही कहते हैं, कोई संत की खोज करो, कोई महात्मा की खोज करो, जो उस मालिक के दर्शन दीदार किया हो उनकी खोज करो। दूसरी बात तो नहीं बताते, यही बात आते, किसी संत की खोज करो जो राम ने कहा। गुरु महाराज की बात को मत मानिए, भगवान राम ने कहा सभी को तुम संतों की, आप भी वही करिए किसी संत की। अब संत किसे कहते हैं भाई? संत का मतलब दाढ़ी नहीं, ये पगड़ी नहीं, ये छपा लिया कुछ नहीं। संत कहते किसको? संत वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसरा नहीं कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, और उनके चरणन के बन जा पूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलग देखो मत। कहते हैं कि संत का क्या पहचान है? शब्द। संत वही जो शब्द से नहीं, शब्द से प्रेम करते। शब्द मतलब वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। ऊपर से जो आकाशवाणी वेदवाणी कर्म हो रहा है, ब्रह्मवाणी हो रहा है, उसको जो सुनाते वही गुरु है। वैसे गुरु को ढूंढिए, अगर मिल जाए तो बस उन्हीं के पैरों पर पड़ जाए, उनके चरणों को धूल हो जाए। हमारे गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि कहीं जाओ कोई संत की खोज करो जो 5 नाम, कबीर साहब ने कहा कि 5 नाम का सुमरण करे तब यह जीव भवसागर से करे। तो प्रेमियों वैसे नाम की महात्मा अगर मिल जाते हैं, उनके चरणों पर पढ़ करके उनका सुमरण उस नाम का, उसी नाम के बारे में कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुनी न उतरे पारा। वो नाम उस महात्मा के पास होते, संत के नाम रहा सतगुरु अधीना, संत बिना कोई नाम न जीना, बिना संतों को नाम मिलेगा ही। हमारे गुरु महाराज पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके 5 नाम बांटे। हमारे सत्संगी भाई बैठे। अच्छा, इसमें कितने नामदानी नहीं है, दीक्षा नहीं, हाथ उठाइए तो नाम बांटे। अब नाम की जो साधना किया, अब आप कहिएगा कि भाई नाम की साधना करने का कोई प्रमाण दीजिए, कोई उदाहरण दीजिए जिसको नाम को स्मरण करके चले गए। तो गोस्वामी जी महाराज का ही उदाहरण दे। गुरु महाराज बराबर हमारे गुरु महाराज बताते रहे कि गोस्वामी जी महाराज ने रामायण को बनाया, कि रामायण ने गोस्वामी जी को महाराज को बताया, यानी रामायण गोस्वामी जी महाराज को बनाया कि गोस्वामी जी महाराज ने रामायण को बनाया।
वो नहीं पूछा, हम पूछ रहे उसका पीछे यहाँ से हम लोग नहीं जाना, उतना समय भी नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण को, अच्छा तो कौन ऐसी विद्या उन्होंने पढ़ी है कि इतना बड़ा विद्वान हो गया कि रामायण लिख दी? आखिर तो पहले उसके पहले कुछ न कुछ उनको कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, कोई साधना किए होंगे, तब ना उतना बड़ा ज्ञान हो गया कि उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। पूरे विश्व में रामचरितमानस को श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता उनकी। आखिर कोई ऐसी विद्या, बहुत लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ने से ज्ञान होता है, रामायण पढ़ने से मुक्ति मिलता है, रामायण पढ़ने से यानी परमात्मा खुश होते, तो वो तो रामायण बना ही नहीं था, तो वो कौन चीज पढ़ करके उतना बड़ा विद्वान हो गए जी? आत्मज्ञान। वो आत्मज्ञान कहां से मिला? क्या बोले? माने ध्यान किसका लगाए, कौन बताया ध्यान लगाने का, क्या तरीका था ध्यान करने का? आंख बंद करने को ध्यान नहीं कहते हैं। हम आंख बंद कर लिए, मन कहीं गुबार आया, उसको ध्यान नहीं करते, उसको साधना नहीं करते। तो कौन साधना, उनको कौन ऐसी साधना किया उन्होंने कि उतना बड़ा? कोई जानते बताइए भाई। हम लोग सत्संग में बैठे इसीलिए सत्य का खोज करना है, इसीलिए शरीर भी मिला। हम खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में, ऐशो आराम में शरीर को बिता रहे, इस कार्य के लिए मिला था कि सत्य की खोज करो कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ताकि कभी बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में हाथी बन करके नहीं आना पड़े। ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है, इसकी साधना करके और हम मोक्ष की प्राप्त कर लें।